बच्चों, हम लोग ने द्वितीय पाठ पढ़ाई कर रहे थे। दृढ़ निश्चय ध्रुवः। ध्रुव नामक का एक बालक था जो बहुत आत्मविश्वासी था। और पिछले क्लास में हम क्या देखे थे कि राजा उत्तानपाद ध्रुव को बुलाए। जब ध्रुव अकेला खेल रहा था, राजा उत्तानपाद ने उसको अपने पास बुलाए और बुला के अपनी गोद में बैठाए। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। उत्तानपादस्य क्रोडे ध्रुवः उपविशति इति दृष्ट्वा उत्तमस्य माता सुरुचिः अतीव क्रुद्धा अभवत्। तो क्या हुआ, उत्तानपादस्य क्रोडे, उत्तानपाद के गोद में ध्रुवः उपविशति, ध्रुव को बैठा हुआ, इति दृष्ट्वा देखकर उत्तमस्य माता, उत्तम के माता सुरुचि, सुरुचि क्या किए, अतीव क्रुद्धा अभवत्, बहुत गुस्सा किए। ठीक है, जब वो देखे कि उसके गोद में, उत्तानपाद से गोद में बैठा है, तो वो देख के बहुत गुस्सा किए कि ध्रुव बैठा है। वो देख के गुस्सा किए क्योंकि वो तो ध्रुव की माता नहीं थी ना, वो उत्तम की माता थी, इसीलिए। ततः सः ध्रुवं तस्मात् स्थानात् निस्साय स्वपुत्रम् उत्तमं तत्र उपवेशयत्। वो क्या किए, तुरंत वो उसी जगह से ध्रुव को हटा के क्या किए, निसाय, निसाय का अर्थ है हटाकर क्या किए, स्वपुत्रम उत्तमम, अपने पुत्र उत्तम को तत्र उपवेशयत क्या किए, वहाँ बैठा है। पुनश्च सः ध्रुवम अकथयत, फिर वो ध्रुव को कहने लगे, पितुः क्रोडे उपवेष्टुम, पिता के गोद में बैठने के लिए त्वं न योग्यः, तुम योग्य नहीं है। ठीक है, न का अर्थ नहीं है, त्वम का अर्थ है तुम, तो क्रोडे उपवेष्टुम, गोद में बैठने के लिए, तुम नहीं योग्य नहीं है तुम। ठीक है, तत्र केवलम, वहाँ केवल मम पुत्र, मेरे बेटा उत्तमः एव उपवेष्टुम शक्नोति, वहाँ से भी सिर्फ मेरे बेटा बैठ सकता है और कोई नहीं बैठ सकता। ठीक है, तो सुरुचि एतत् कठोर वचनम ध्रुवस्य कृते अतीव पीड़ादायकः आसीत्। सुरुचि जो ये सब कड़ा बात बोला, जो डांटा, किसको डांटा, ध्रुव को डांटा सुरुचि आके। जब हमको कोई डांटता है, हम क्या करते हैं, रोने लगते हैं, है ना, हमारे मन खराब हो जाता है, हम रोने लगते हैं। उसी प्रकार सुरुचि जब डांटा, कठोर वचन मतलब डांटना, ठीक है, किसी को कड़ा बात कहना, किसी को डांटना, ध्रुवस्य कृते, ध्रुव के लिए अतीव पीड़ादायकम आसीत्, बहुत दुखदायक था, बहुत कष्टदायक था। ठीक है, जब हमको कोई डांटता है तो हमारे लिए हमको बहुत कष्ट होता है ना, दुख होता है ना। उसी प्रकार जब वो ध्रुव को डांटे, ठीक है, तो क्या हुआ, उसको भी बहुत दुख हुआ। ठीक है, सह उच्चैः क्रंदनम अकरत, जब हमको कोई डांटता है हम क्या करते हैं, जोर से रोते हैं, है ना। वो भी, ध्रुव तो बहुत छोटा सा बच्चा था, इतना बड़ा भी नहीं हो गया था, छोटा सा था, वो भी रोने लगा। सह उच्चैः, वह जोर से, क्रंदनम अकरत, रोने लगा। माता सुनीति ही तस्य क्रंदनम अश्रुणत, माता सुनीति क्या किए, तस्य क्रंदनम, उसका रोना, अश्रुणत, सुने। सा यदा बहिरागच्छत, वो क्या किए, बहिरागच्छत मतलब बाहर आए, वो जब बाहर आए, वो मतलब कौन, सुनीति, ध्रुव के माता क्या किए, वो जब ध्रुव रो रहा था तो ध्रुव के माता सुने। ठीक है, सुन के क्या किए, बाहर आए, आगच्छत मतलब बाहर आना, बाहर आए, घर से बाहर आए, घर के अंदर थे वो बाहर आए। तदा सर्वम अबोधयत, तदा तब, सर्वम सब कुछ, अबोधयत, ठीक है, वो क्या किए, सब कुछ सुने, सब कुछ समझा। ठीक है, सब कुछ समझे वो कि क्यों रो रहा है ध्रुव। ठीक है, जब आप रोते हैं, आपके मम्मी बाहर आके क्या करते हैं, आपको पूछते हैं ना कि क्यों रो रहे हो। उसी प्रकार जब ध्रुव रो रहा था, उसके माता क्या किए, बाहर आए, घर से बाहर आए और आके पूछे ध्रुव को कि क्यों रो रहा है। फिर ध्रुव ने सारे बताया, जब वो बताया, वो अबोधयत, वो सारे समझे। समझने के बाद क्या किए,
ध्रुवः स्वमातरम सुनीतिम अकथयत। ध्रुव क्या किया, स्वमातरम अपने माता सुनीतिम सुनीति को अकथयत कहने लगे, मातः है माता, किम क्या, अहम में क्या, मैं पितुः क्रोड़े उपवेष्टुम न शक्नोति, क्या मैं पापा के गोद में, पितुः क्रोड़े पापा के गोद में, उपवेष्टुम बैठ न शक्नोति नहीं सकता, क्या मैं पापा के गोद में नहीं बैठ सकता। ततः सुनीति ही ध्रुवम अकथयत। ततः फिर क्या हुआ, सुनीति सारे सुन के सुनीति क्या किए, ध्रुवम अकथयत, ध्रुव को अकथयत कहने लगे, बच्चा है बेटा, किम क्या, त्वम जानसि क्या तुम जानते हो, यत तब पितुः क्रोड़तः भगवत विष्णुः क्रोड़ः अतीवः सुखप्रदः। क्या तुम जानते हो, तब पितुः क्रोड़तः तुम्हारे पापा के गोद से, क्रोड़तः का अर्थ है गोद से, भगवतः विष्णुः क्रोड़ः भगवान विष्णु के गोद, अधिकः सुखप्रदः बहुत सुखदायक है। ठीक है, अधिकः का अर्थ है बहुत, सुखप्रद का अर्थ है सुखदायक है। तो सुनीति क्या किए, समझाए, अपने बेटा को समझाए कि हे बेटा, आप जानते हो आपके पापा के गोद से भगवान विष्णु के गोद बहुत सुखदायक है। ततः ध्रुवः अकथयत, फिर ध्रुव कहने लगा, पूछने लगा, ठीक है, क्या पूछा, मातः है माता, कथम अहम तत्र उपवेष्टुम शक्नोमि, कथम मतलब कैसे, अहम का अर्थ है मैं, तत्र का अर्थ है वहाँ, उपवेष्टुम शक्नोमि बैठ सकता हूँ। तो हे माते, आप बताओ मैं वहाँ कैसे बैठ सकता हूँ। किम सह अस्माकं गृहम आगच्छति, किम का अर्थ है क्या, सह का अर्थ है वह, कौन, भगवान विष्णु, अस्माकं हमारे, ठीक है, अस्माकं का अर्थ क्या है हमारा, गृहम आगच्छति घर आते हैं, ठीक है, क्या वो भगवान विष्णु हमारे घर आते हैं। सह कुत्र तिष्ठति, तिष्ठति का अर्थ है रहना, सह का अर्थ है वह, कौन, भगवान विष्णु, कुत्र मतलब कहाँ, तिष्ठति रहते हैं, ठीक है। तो जब माता सुनीति ने ध्रुव को बताया कि आपके पापा के गोद से भी भगवान विष्णु के गोद क्या है, बहुत सुखप्रद है, तो ध्रुव ने क्या पूछा माता को कि माता मैं कैसे बैठ सकता हूँ उनके गोद में, क्या वो हमारे घर आते हैं और कहाँ रहते हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछने लगा। तो कल हम देखेंगे कि भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं।